हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसे कि आप सामने स्क्रीन है उस पर देख रहे होंगे कि HKRN में जो है, HKRN में न्यू सिलेक्शन प्रोसेस किस आधार पे होता है, मतलब जो सिलेक्शन होगा वो किस आधार पे होंगे, किसके कितने मार्क्स मिलेंगे, इस पे हमारा डाउट हमेशा रहता है। हम पूछते रहते हैं हर किसी से कि हमारे जो मार्क्स है वो कैसे काउंट होंगे HKRN में। तो आप यहाँ पे देखो, ये एक नोटिस आया है हमें HKRN के थ्रू। तो देखो यहाँ पे HKRN न्यू सिलेक्शन प्रोसेस, आय के आधार पर ऐसे मिलेंगे आय अंक। अगर आपकी जो आय है उसके आधार पे भी आपको अंक मिलेंगे। तो देखो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में उम्मीदवारों का चयन 80 अंकों के आधार पर किया जाएगा। कितने अंकों के आधार पर? 80 अंकों के आधार में। इनमें से 40 अंक आय के होंगे। देखो 40 अंक तो इसमें सीधे किसके होंगे? आपकी आय, जो आपकी इनकम होगी उसके आधार पर होगा। ठीक है, किसके? 40 अंक HKRN में। आय के अनुसार अंक देखो, अगर आपकी 1,80,000 से कम आय है, 1,80,000 से, तो आपको तो डायरेक्ट कितने अंक मिल जाएंगे? 40। अगर आपका एस्टेट क्लियर है तो 40 नंबर तो आपका डायरेक्ट ही मिल जाएंगे, अगर आपकी जो इनकम है वो 1 लाख से कम है। कहने का ये मतलब ये है कि आपकी जो फैमिली है उसमें कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो ओबियसली बात है कि जो अंक है वो आपको 40 मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब होती है तभी हमारे आंकड़े जो है वो देखे जाते हैं कि हम मंथली कितना कमा पाते हैं या नहीं कमा पाते। प्राइवेट वाले सेक्टर में तो आपको आइडिया ही नहीं होता कि कितना कमा रहा है बंदा, कितना नहीं कमा रहा। अब देखो 1 लाख से 1,80,000 है ना, 1 लाख से 1,80,000 है तो आपको 30 अंक मिलेंगे, और 1,80,000 से 3 लाख तक है तो आपको 20 मिलेंगे, और 3 लाख से 6 लाख तक है तो आपको 10 अंक मिलेंगे। तो देखो ये डाटा जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो अंक जो मिल रहे हैं ये अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि देखो फैमिली में अगर किसी की जॉब नहीं है तो उसको तो डायरेक्ट ही यहाँ पे 40 नंबर मिल जाएंगे। तो वो बच्चा और एक वो बच्चा जो पढ़ रहा है, जो उसने एस्टेट में बहुत अच्छे मार्क्स ले रखे हैं और साथ में बहुत टाइम से वेट भी कर रहा है कि भाई हमारा कहीं तो सिलेक्शन हो जाए, तो मान लो उसकी जो फैमिली है उसमें पढ़े लिखे हैं तो एक आधा बंदा भी अगर जॉब में है तो उसको तो ओनली यहाँ पे 10 नंबर ही मिलेंगे। तो देखो 30 नंबर का यहीं से जो डिफरेंस है वो हो जाता है। हम कई बार सोचते हैं कि हमारे मार्क्स अच्छे हैं, हमने 11th में अच्छे लिए, 12th में अच्छे लिए हैं, बट HKRN में सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो उसका रीज़न ये है आपका। ठीक है, अब की बार जो सिलेक्शन होगा उसमें ये वाला प्रोसेस यूज होगा। अब देखो, कौशल योग्यता के आधार के होंगे 5 अंक। अगर आप में कौशल योग्यता है तो 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो ये 5 अंक आपके ये हो गए। अब देखो नया, अब उम्र के अनुसार भी इस प्रकार अंक मिलेंगे। अगर आपकी जो एज है तो एज के अनुसार भी आपको यहाँ पे जो मार्क्स है वो मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो उम्र 18 से अगर 24 साल के हैं आप, 18 से 24 साल के, तो आपको यहाँ पे कोई अंक नहीं मिलेगा। 18 से 24 वाले को यहाँ पे कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। अगर आपकी जो एज है वो 24 से 36 है, 24 से 36 है, तो आपको जो अंक है वो 10 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे? 10 अंक। कितने की बात कर रहे हैं? 18 से अगर आप 24 के हैं तो आपको यहाँ पे 0 अंक मिलेंगे, और आप यहाँ पे 24 से 36 के हैं तो आपको यहाँ पे 10 अंक मिलेंगे, और 36 से अगर 60 के हैं तो आपको यहाँ पे 5 अंक मिलेंगे। तो बहुत सारे बच्चे तो 0 से 24 वाले भी होंगे जो नए आए हैं स्टूडेंट, जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन वगैरह की है या BEd की है, तो 0 वाले भी आपको काफ़ी मिल जाएंगे। ठीक है, जिनका एस्टेट क्लियर भी होगा। 24 से 36 वाले आपको बहुत सारे मिलेंगे ना। ये जो अंक 10, ये तो बहुत सारे लोगों को मिलने वाले हैं, और ये थोड़ा सा रेयर हो जाता है, मतलब इसकी जो परसेंटेज होगी या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे वो कम होंगे। बट आप देख रहे हैं जो 10 अंक वाले हैं वो तो बहुत सारे होंगे। तो ऐसे करके आपके जो अंक है वो काउंट होंगे। तो देखो, अगर किसी की 1,80,000 से इनकम कम है तो उसको 40 अंक तो ये मिल गए, और उसकी एज भी 10 में है तो 10 सीधे ये मिल गए। तो यहाँ से कितने हो गए? 50। और कौशल योग्यता के आधार पर अगर उसमें कोई स्किल है अलग से तो उसमें भी आपको कितने अंक मिल जाएंगे? 5 अंक। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, अच्छा ये ऐड कर दिया तो टोटल यहाँ पे 55 अंक हो गए। तो 55 अंक तो सीधे यही हो गए, है कितने? 80 अंकों के आधार पे आपका जो सिलेक्शन है वो होगा। तो कितने बच गए भाई यहाँ पे, है ना? तो कम ही बच रहे हैं। तो देख लो, ऐसे सिलेक्शन होगा एस्टेट में। अनुभव व सामाजिक मानदंड का कोई नहीं होगा कोई अंक। जो आपका एक्सपीरियंस है या सामाजिक मानदंड है उसका आपको कोई भी यहाँ पे अंक नहीं मिलेगा। तो ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है, और जो मैंने आपको सर्कल की है ये लाइंस भी आपके सारी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप देख लो HKRN में जो आपका सिलेक्शन है वो कैसे और किस आधार पे होगा।
काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है और साथ में आपको वो HKRN का वेट भी होगा कि कब आएगा कब हमारा सिलेक्शन होगा। तो आई होप आप ये जो अंक मिल रहे हैं इनको ले पाओ और आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाए। ओके, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपके बहुत सारे डाउट क्लियर कर देगी HKRN को लेके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।